हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूं। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। सो वी हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट। तो इसके लिए मैं पहले इस चीज़ को जो अंडर रूट में है उसको मैं इवैल्यूएट करता हूँ कि वो चीज़ क्या है। उसको बोलता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - cos 1/x, वापस अंडर रूट ऑफ 1 - cos 1/x, वापस है अंडर रूट ऑफ 1 - cos 1/x। ऐसे करते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टर्म को वापस बाहर लिखता हूँ। जो इस फर्स्ट टर्म के बाद एक और टर्म है उसको लिखूंगा तो वो कैसे दिखेगा, अंडर रूट ऑफ 1 - cos 1/x, अंडर रूट ऑफ 1 - cos 1/x, अंडर रूट ऑफ 1 - cos 1/x। ऐसे करते करते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म मैंने बाहर लिखी है और ये जो पूरी टर्म है y, उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। वो अल्टीमेटली y ही है। दिस रेड में जो टर्म है वो अल्टीमेटली y ही है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलता है, ये देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - cos 1/x, और इसके बाद जो रेड टर्म निकली थी बाहर वो अगेन y है, ठीक है। जो रेड टर्म बाहर निकली थी वो अगेन y है, ये पूरा ओके। बिकॉज वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो वैसा ही दिखेगा जैसा ओरिजिनल टर्म दिखती है। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, y² इज इक्वल टू 1 - cos 1/x इंटू वाई। सबको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, y - 1 - cos 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, y - 1 - cos 1/x इज इक्वल टू 0। अब यहां से y इज इक्वल टू 0 आता है और y इज इक्वल टू 1 - cos 1/x आता है। अब क्लियरली y इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, हम अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ओके। तो पॉसिबल क्या है फिर, पॉसिबिलिटी इज ओनली कि y इज इक्वल टू 1 - cos 1/x। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम हमारा लिमिट देखते हैं। लिमिट में ये हमारी y की वैल्यू एक्चुअल में थी। तो अभी हमें इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² ऑफ y, और y की वैल्यू हमारे पास है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x², y क्या है, 1 - cos 1/x, 1 - cos ऑफ 1/x। तो बाय ट्रिग्नोमेट्री हम क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0, x² 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin² θ/2। तो ये क्या मिलेगा, 2 sin² θ/2। तो ये हो जाएगा 1/2x, ठीक है। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है यहाँ पे। तो अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और मैं x को बोलूँ 1/t, तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी t टेंड्स टू 0। तब क्या मिलेगा हमें, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2/t² इंटू sin² t/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने आ गया। लिमिट t टेंड्स टू 0, 2 sin² t/2। यहाँ पे t² है पहले से ही, तो मुझे नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा 4, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। तब यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, 2 sin ऑफ t/2 अपॉन t/2
ये 4 यहाँ पे और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये लिमिट इवेल्युएट होके हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर आ जाएगा 2/4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ। तो हाफ इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज बी। सो क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लिमिट इज, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तब तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि कुछ तो पावर टाइप है, मतलब कुछ तो एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स टाइप फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा क्या करना है, बेस्ट वे ये होता है कि जो भी लिमिट हमें फाइंड करना है उसको हम y इज इक्वल टू कंसिडर करें एंड फिर सॉल्व करने जाएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक सिंप्लीफिकेशन करूंगा कि मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि अगर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इज 0, तो t टेंड्स टू 0। तो फिर हमें इवेल्युएट करना है नथिंग बट लिमिट t टेंड्स टू 0 1 रेज टू t प्लस 2 रेज टू t अप टू n रेज टू t डिवाइडेड बाय n रेज टू 1 बाय t। ओके, ये हमें इवेल्युएट करना है। तब मैं क्या करता हूँ, जो भी हमें इवेल्युएट करना है उसको मैं बोल देता हूँ y इज इक्वल टू 1 रेज टू t प्लस 2 रेज टू t n रेज टू t अपॉन n ऑन रेज टू 1 बाई टी पावर 1 बाई टी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लगा सकते हैं लॉग। ओके, दोनों जगह लॉग लगा दिया तो क्या मिलेगा हमें, लॉग 1 रेज टू टी प्लस 2 रेज टू टी प्लस n रेज टू टी बाय n, ठीक है। रेज टू 1 बाई टी था लेकिन लॉग की वजह से वो आ जाएगा नीचे बाय टी। ओके, अब हम यहाँ हमारा लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 log y is equal to limit t tends to 0 log of 1 raised to t plus 2 raised to t so on up to n raised to t by n whole divided by t, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि इससे देखना कि अभी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया हमें। तो लेट्स चेक आउट। तो क्या हो जाएगा, log 1 रेज टू t मतलब 1 रेज टू 0 मतलब 1 प्लस 2 रेज टू 0 2 2 रेज टू 0 1 अप टू 1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, n डिवाइडेड बाय n विच इज नथिंग बट 1। तो ऊपर आ रहा है 0, नीचे क्या आ रहा है, नीचे तो t टेंड्स टू 0 ही है। ओके, नीचे t टेंड्स टू 0 ही है तो नीचे भी आ रहा है 0, तो ये 0/0 फॉर्म है और ये 0/0 फॉर्म है तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तब हमारा क्वेश्चन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ ऊपर, तो ऊपर का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो ऊपर का डेरिवेटिव निकालना है तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हो जाएगा ये n अपॉन 1/t प्लस 2/t, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा 1 है ना, अप टू n रेज टू t इनटू चेन रूल की वजह से वापस अंदर के टर्म्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। अंदर के टर्म्स का डेरिवेटिव है 1/t 1 रेज टू t इंटू ln ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू t इंटू ln ऑफ 2 अप टू n रेज टू t इंटू लॉग ऑफ n। ओके, एंड ये हो जाएगा डिवाइड बाय n, वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि n तो फंक्शन ऑफ t नहीं है, राइट। हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे t है क्योंकि 0 था तो वो हो जाएगा 1 उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ से कुछ चीजें कट हो जाएंगी, क्या कट होगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं हमारा लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक है। तो t टेंड्स टू 0 अगर हम यहाँ लगा देंगे तब हमें क्या मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 रेज टू 0 1 1 1, तो ये हो जाएगा नीचे पूरा n हो जाएगा इनटू ये ln ऑफ 1 तो 0 ही है तो ये तो हट गया, इसका तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 2 रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो बचा इधर ln ऑफ 2 प्लस फिर हो जाएगा ln ऑफ 3, ऐसे करते करते ln ऑफ
log ऑफ n, ठीक है, तो ये बच जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो राइट साइड में हमारा क्या था, लिमिट t टेंड्स टू 0 ln ऑफ y इज इक्वल टू, क्या है हमारा आंसर, ln ऑफ, अब log की प्रॉपर्टी से क्या लगाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू अप टू n बाय n विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल रेज टू 1 बाय n। ओके, तो हमारा आंसर हमें मिला है लिमिट t टेंड्स टू 0 log of y is equal to log of n फैक्टोरियल रेज टू 1 बाय n। अब यहाँ पे डायरेक्टली सबको पता है कि क्या करते हैं कि log log कैंसिल कर देते हैं एंड फिर y इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 बाय n आंसर है, एंड वो हमारे ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये है, ये n फैक्टोरियल का साइन है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे मैं एक छोटा चीज बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि एक्चुअल में log कट नहीं होता है। इस स्टेप के बाद क्या होता है कि log जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, और log कंटिन्यूअस फंक्शन है मतलब कंटिन्यूअस क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 होना चाहिए, ये होता है कंटिन्यूटी। तो इसको एक स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x है, तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम ये f और ये लिमिट जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब हम उसको ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x क्या होता है, f ऑफ 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब हम ये इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस है तो। एंड हमें पता है कि log जो है वो अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, इसलिए हम ये लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं। एंड फिर हमें मिलेगा ln ऑफ लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ y इज इक्वल टू ln n फैक्टोरियल अपॉन 1 बाय n। एंड यहां से जो ln है वो यू कैन से कि गायब हो जाएगा, एंटी लॉग ले लेंगे या समथिंग। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 y इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 बाय n। इस तरीके से वो आंसर आता है, एंड हमें यही निकालना था। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ y हमें निकालना था, दिस वाज आवर y, ठीक है। तो फाइनल आंसर बी है। आंसर में कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पे किसी किसी को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ओके, तो हुआ ये है कि log कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी ऑफ log x हमने यूज किया है यहाँ पे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन इज, if f of x is equal to greatest integer function and g of x is equal to this, then g of f of x is discontinuous at all integers, continuous at all integers, continuous at these points, discontinuous at these points। okay, तो पहले हम composition करेंगे। मैं उस composition को बोलता हूँ h of x। तो h of x is equal to g of f of x। तो g of f of x मतलब क्या होगा, f of x into 1 minus f of x square into 4 minus f of x square। But what is f of x? f of x is greatest integer of x. So this is equal to greatest integer of x into 1 minus greatest integer of x square into 4 minus greatest integer of x whole square। अब हमें ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल इंटीजर्स। जहां जहां इंटीजर्स है वहां वहां ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो उन पॉइंट्स पे हमें चेक करना चाहिए, राइट, कि h ऑफ x भी डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। एंड ऑप्शंस में भी वो दिख रहा है कि हमें पूछा गया है डिसकंटिन्यूटी चेक करने के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। सो मेरा यहाँ पे मैं h ऑफ x लिख लेता हूँ। h ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर इंटू 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल स्क्वायर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पॉजिटिव से। सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, ठीक है। तो अगर मेरा x इक्वल टू 0 है बट 1 से छोटा है, तब मुझे पता है कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है एंड मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तब मुझे h ऑफ x क्या मिलता है, h ऑफ x मिलता है 0, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि x मेरा इक्वल टू 1 है बट लेस देन 2 है, ठीक है।
तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली एच ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो इस इक्वेशन की वजह से वो 0 हो जाएगा, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगेन। आगे x मेरा 2 है बट लेस देन 3 है, 2 और 3 के बीच में, तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2। अगर मैं ऊपर पुट कर दूंगा तब इस पार्ट की वजह से मेरा ग्रेट एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं इसके बाद पुट करने जाऊंगा, इसके बाद पुट करने जाऊंगा तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, आता है 3, एंड यहाँ पे कुछ 0 नहीं मिल रहा, ओके। तब हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ये फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है जो कि 3 पे डिसकंटिन्यूटी देगा, तो इसके बाद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनते जाएगा, क्योंकि 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में मुझे मिला है कि मेरा एच ऑफ एक्स 0 है, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब 0 और 3 के बीच में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, सब कुछ है, लेकिन हमें नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो गया। अगर हम वापस एच ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा इस टर्म की वजह से अगेन 0 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, 1 माइनस -1 स्क्वायर इज 0, तो एच ऑफ एक्स अगेन 0 आ रहा है। नेक्स्ट, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन -1, यहाँ से मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। दिस इम्प्लाइज एच ऑफ एक्स में पुट करके देखते हैं तो -2 है, तो यहाँ पे भी एक्चुअल में स्क्वायर है, तो 4 माइनस -2 होल स्क्वायर इज 4 माइनस 4 0, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है -3, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से वो फंक्शन -3 और -2 के बीच में वो डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा, मतलब -3 पे डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। तो एच ऑफ एक्स 0 0 0 0 0 कहां से कहां तक 0 आ रहा है, एक्चुअल में वो 0 आ रहा है -2 से लेके -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 तक। इस इंटरवल में एच ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब अगर हम उसको प्लॉट करने गए, सो दिस इज 0 एंड दिस इज माई -2, दिस इज माई 3, तो उस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू है 0, यहां से यहां तक 0 है। मतलब यहाँ पे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है यहाँ पे, ओके, तो डिफरेंशिएबल है। अब हमारे ऑप्शंस के पास जाते हैं, तो क्लियरली डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स तो रॉन्ग ऑप्शन है, कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके वजह से वो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी इस इंटरवल के बाहर के इंटीजर्स को, इस इंटरवल के बाहर के इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 + -1, यस 0 पे कंटिन्यूअस है, -1 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, 2 पे कंटिन्यूअस है, -2 पे भी कंटिन्यूअस है क्योंकि -2 इन्वॉल्व है, ठीक है, -2 यहाँ पे इन्वॉल्व है, इक्वल टू है, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, कंटिन्यूटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में, कि इंटीजर्स पे तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ इंटीजर्स मिस हो जाए, ओके। मतलब कुछ कुछ इंटीजर्स पे वो कंटिन्यूअस भी बन जाए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ओके।